क्यों? हम लोग जो यहाँ पर UGC में जो नए रूल आए हैं इक्विटी कमीशन करके, वो जो रूल्स हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरफा कानून है। और आप देखिए कि उसमें SC ST OBC को इंक्लूड किया गया और डेलिबरेटली उन्होंने जो जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड करके दिखाया कि आप जातिवादी हो। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए गए हैं, जैसे एडमिशन के टाइम पे बच्चा जाएगा जनरल कैटेगरी का तो उसको एक साइन करना पड़ेगा एक पेपर में कि आप जातिवाद नहीं करोगे। अरे क्या हम लोग तुमको शक्ल से जातिवाद दिखते हैं? आप हमारे ऊपर ठप्पा लगाना चाहते हो कि आप जातिवाद हो, आपको पहले साइन करना पड़ेगा तब आपको एडमिशन मिलेगा। हम किसी तरीके से मेरिट में आते हैं, 90% मार्क्स से ज़्यादा लेके आते हैं, हमें रिवॉर्ड करने की जगह आप हमें गिल्ट में डाल दे रहे हो। उसके बाद आप इक्विटी स्क्वाड बनाते हो कि जनरल कैटेगरी का बच्चा कहीं बैठेगा तो उसकी बात सुनी जाएगी। भाई क्यों सुनी जाएगी? हमारे का राइट टू प्राइवेसी नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या ह्यूमर हम कर रहे हैं, है ना? आप हमारी बात सुनोगे, अगर उसको लगेगा कि इनकी बात में गड़बड़ हो तो कंप्लेंट कर देगा। आपने जो कॉल सेंटर शुरू कर दिए 24 घंटे के, 24/7 कोई कंप्लेंट कर सकता है हमारी फ़ोन उठा के। आप ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हो। आपने डेलिबरेटली जो है जनरल कैटेगरी के बच्चों को जो है जेनोसाइड करने के लिए आपने पहले हिस्ट्री के माध्यम से बुक लिखी, आपने एट्रोसिटी लिटरेचर लिखे, है ना, उससे आपने हमको दिखाया जातिवादी है। उसके बाद जब उसको आपने मीडिया के थ्रू थोप दिया, आप मुझे एक सिंगल इंसिडेंट बता दीजिए कि SC ST OBC के खिलाफ खुले तौर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो। सारे आरोप है, लेकिन आप JNU में जाएंगे, BHU में जाएंगे, आपको दीवारों पे दिखेगा कि ब्राह्मण तेरी कब्र कूदेगी BHU की धरती पर। आप मुझे एक नारा दिखा दो किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे लिखा हो किसी कैटेगरी के खिलाफ। दूसरों में चुनाव होते हैं, OBC कैटेगरी का बच्चा 80% स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन जीतता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। आपने किस बेसिस पे उनको इंक्लूड कर दिया उसको? आपकी क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है कि इसको रोल बैक किया जाए, इसमें अमेंडमेंट का कोई स्कोप नहीं है। और अगर रोल बैक नहीं किया जाएगा तो देश भर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ हमारा एजुटेशन होगा, वहाँ बच्चे निकलेंगे। और इस धर्मेंद्र प्रधान जी कान खोल कर सुन लें कि हम लोग लॉलीपॉप से खुश नहीं होने वाले, क्योंकि आपने जो हरकत की, आपकी सरकार ने हरकत की है, कोर वोट बैंक है यार आपका। मतलब आपको बिल्कुल शर्म नहीं है बिल्कुल कि आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ते भी नहीं हो यार इम्प्लीमेंट करने से पहले। दिलीप मंडल जैसे आपने एडवाइज़र जब से बनाए, आपका बेड़ा घर की हो रहा है। आपको इसको रोल बैक करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट। मेरा नाम आनंद भास्कर है, मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? ये जो सरकार ने अभी UGC गाइडलाइन जो जारी की है, जिसमें बोला जा रहा है कि जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनको एब इनिशियो माना जाएगा क्रिमिनल, और जो बाकी के जो बचे रहे कास्ट उनको माना जाएगा विक्टिम। एक ऐसा तरह का रूल है। अगर हम SC ST एक्ट को माने तो समझ सकते हैं कि आगे के जो आदमी यहाँ निकल के जाता है उसके अलग अलग माइंडसेट में रहता है और अलग अलग उसकी एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी लेवल पर रहता है, हम अपने स्टूडेंट जब लेवल पर आते हैं लोग, तो हमारी यूनिवर्सिटी में हम सभी अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं। और दोस्त ये नहीं होते कि पर्टिकुलरली हमारे किसी जनरल कास्ट से होता है, दोस्त होते हैं जो सारे कास्ट से होते हैं, हम साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं। और उसके बाद इस तरह की जो गाइडलाइन जारी की गई, इसके प्रति यही है कि सरकार चाहती है कि बीच में वो दीवार खड़ी कर दी जाए कि लोगों में वो स्टूडेंट वाली भावनाएं ना रह जाए। और सरकार को एटलीस्ट इनमें 3 चीज़ों पर मिलकर काम करना चाहिए। पहला है इक्विटी स्कोर के बारे में, इक्विटी कमेटी, और तीसरा है नो पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एलिगेशन। इक्विटी कमेटी में बोला गया कि किसी तरह कोई जनरल पर्सन नहीं होगा। इक्विटी स्टार्ट मिनिस्टर में ऐसे बोला जा रहा है कि वो अननोन पर्सन रहेगा, आपके साथ घूम रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं और आप बातचीत कर रहे हैं, और दोस्तों से आप बातचीत में आदमी करने भी होता है, गाली भी देता है, वो आदमी खड़ा है आपके अगेंस्ट एलिगेशन लगा के कंप्लेंट कर रहा है। उसके लिए भी है कि आपको जल्दी स्पीडी आपको उसको ऐसे भी करना है, डिस्पोज भी करना है। अगर ऐसा ही होता तो हमारे जो कानून में ये केसेस इतने पेंडिंग पड़ी है वो नहीं होती। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो UGC गाइडलाइन में काफ़ी एरर है। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि UGC गाइडलाइन को कम्प्लीटली वापस लो, लेकिन हाँ इसमें इंप्रूवमेंट की जरूर है। जो आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, आप बताइए कि कितने परसेंटेज डिस्क्रिमिनेशन होती है, कि समाज में जब भी कोई रूल आता है उसका पर्पस क्या होता है कि किसी तरह का वो क्रिमिनल टाइप एक्टिविटी ना हो। लेकिन ये तो हो रही है कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को ही। पहले सरकार जानती थी कि जातिगत आधार पर हम लोग डिवाइड कर रहे थे अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए, लेकिन अब हम लोग ये देखें कि स्टूडेंट को इसी लेवल पर डिवाइड करते हैं, वो आगे भी जाकर ये ना सोचे कि हाँ जातिगत डिवाइड आगे बढ़ सके। अगर हम स्टूडेंट लेवल पर किसी को डिवाइड कर दिए तो आगे भी उसका वही माइंडसेट रहेगा, तो हम लोग अपनी पॉलिटिक को और चमकाते रहेंगे। सरकार का यही बस मोटिव है और इस मोटिव को फुलफिल हम लोग नहीं करना चाहिए। जय हिंद।